नमस्कार किसान भाइयों, गणेशा डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि एक नए पशुपालक को डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए कौन सी गाय रखनी चाहिए। तो आज इस विषय में हम लोग बात करेंगे। आज पशुपालन पहले की तरह वाला पशुपालन नहीं रह गया। आज नए नए युवा इस लाइन में जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो नया अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। यदि आप एक नए पशुपालक हैं, अभी आपने पशुपालन स्टार्ट किया है, तो आप लोगों के लिए हमारी यही राय है कि आप लोग प्योर ब्रीड में गाय मत लीजिए, क्रॉस ब्रीड में स्टार्ट करिए। और अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप हल्की गाय से स्टार्ट करिए, मतलब 5 गाय से स्टार्ट करिए। और वो 5 गाय दिन का प्रतिदिन 18 से 20 लीटर दूध देती हो, इस प्रकार की गाय से स्टार्ट करिए। अगर आप डायरेक्ट प्योर में जाएंगे तो प्योर ब्रीड में दूध तो है पर समस्याएं भी बहुत है। 8 से 10 लीटर टाइम का दूध देने वाली गाय का मेंटेनेंस कम होता है और इसे ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती, एडजस्ट भी हो जाती है। और यदि हम इस प्रकार की प्योर ब्रीड रखने में जगह का काफ़ी इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इन्हें खुला रहना काफ़ी पसंद है। यदि हम इन्हें खोलेंगे नहीं, सिर्फ 24 घंटे यदि हम इन्हें बांध के रखेंगे तो इनके मिल्क प्रोडक्शन में गिरावट आती है। इन्हें खुला रहना काफ़ी अच्छा लगता है और इससे ये अधिक दूध देती हैं। पर यदि हम नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमें कम स्पेस में ही करना होगा। यदि हमारे पास कम जगह है तो हम कम स्पेस में स्टार्टअप करेंगे और इस प्रकार की गाय रखेंगे और उसे केवल बांध के रखेंगे, उसे खुली जगह नहीं देंगे, तो मिल्क प्रोडक्शन में गिरावट आएगी और इससे हमारा नुकसान होगा। और ये प्योर जो 15 से 30 लीटर की गाय है, इन्हें प्रतिदिन इन्हें ग्रीन पाउडर चाहिए, उसके बाद सूखा चारा और फिर कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ें चाहिए। क्योंकि ये दूध ज़्यादा देती है तो इनके शरीर से ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, तो उसे हमें फिर देना होता है। और हमारी ये जो क्रॉस ब्रीड की गाय है, इनका जो महीने का मेडिकल खर्चा है वो भी बिल्कुल बहुत कम आता है। जैसे कि कैल्शियम, मिनरल, ये सारी चीज़ें यदि हम इन्हें प्रॉपर नहीं भी दें तो भी ये एडजस्ट कर लेती हैं। और ग्रीन पाउडर भी इनके लिए इतना आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास हो तो ठीक, अगर नहीं हो तो भी ये सूखा खाकर भी अच्छा दूध दे सकती है। अगर इनकी बात करें तो दूध हमें इतना नहीं दे पाएंगे, पर इनका मेंटेनेंस कम है। एक नए पशुपालक, एक नए डेयरी फार्मर के लिए अभी स्टार्टिंग में तो जितना वो पैसा बचा के चले उतना ही अच्छा। उसके बाद हम मिल्क पे आते हैं। अब ये बड़ी गाय हैं तो दूध भी ज़्यादा देंगी, इसलिए दूध हाथ से नहीं निकाल सकते, इनके लिए फिर मशीन का खर्चा लगेगा। पर यदि हम हमारी क्रॉस ब्रीड गायों को देखते हैं तो एक एवरेज में ये मिल्क देती हैं। इनकी हैंड मिल्किंग भी हो सकती है, मशीन से भी दे सकती है। स्टार्टिंग आपने की है तो अभी आप पहले 1 साल तक कम से कम हैंड मिल्किंग से काम करिए और इस प्रकार की क्रॉस ब्रीड गाय लाकर काम करिए। इनका एवरेज अच्छा है, 8 से 10 लीटर का एवरेज है और पर डे 20 लीटर दूध आराम से दे देती है। और एक गाय यदि 20 लीटर दूध देती है तो उसमें काफ़ी बचत हो सकती है अगर इंसान करना चाहे तो। और यदि हम स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी गाय रख लेंगे तो उसमें खर्चा ही इतना आएगा तो बचत कम होगी, और बचत कम होगी तो फिर बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए आप लोगों को यही राय है कि स्टार्टिंग में आप लोग इस प्रकार से क्रॉस ब्रीड गाय रखिए और गाय एक साथ में ना लाते हुए 5-5 का लाट लाइए। कि पहले आप 5 ले आए, उसके 3 महीने बाद फिर 5 और फिर 3 महीने बाद फिर 5। तो इस प्रकार से वो गाय भी आपके यहाँ सेट हो जाएगी, आपको थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा गायों को अवेयरने का, और उसके बाद फिर आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारी ये HF गाय जो होती है ज़्यादा दूध देने वाली, इन्हें बीमारियाँ बहुत जल्दी आती है क्योंकि ये दूध ज़्यादा देती है। उनके शरीर से मिनरल, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है तो इन्हें बीमारियाँ जल्दी पकड़ लेती हैं। और वहीं यदि हम हमारी क्रॉस ब्रीड की बात करें तो
इन्हें बीमारियाँ इतनी आसानी से नहीं आती। हल्की पतली बीमारियों को तो ये आसानी से खुद ही कवर कर लेती है, इसलिए इनका मेडिकल मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। और इन गायों में ज़्यादा दूध देने के कारण रिपीटर की काफ़ी समस्या आती है, और वो समस्या दूर की जा सकती है, पर उसके लिए भी हमें खर्चा लगता है। यदि हम इन क्रॉस ब्रीड गायों को रखते हैं तो ये कम जगह में भी अच्छी एडजस्ट हो जाती है। इन्हें खोलने की भी आवश्यकता है। 24 घंटे अगर हम इन्हें बांध के भी रखेंगे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना दूध मिल्क प्रोडक्शन यहीं पर बना लेंगे। और इस प्रकार की प्योर ब्रीड को गर्मी में काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं। ये जो प्योर ब्रीड है ये गर्मियाँ ज़्यादा सहन नहीं कर पाती, और गर्मियों में इन्हें काफ़ी गर्मी लगती है। इन्हें गर्मी बिल्कुल सहन नहीं है। इनके गर्मी में इनके लिए हमें पंखे, कूलर, फॉगर, इन सारी चीज़ों की सुविधा करनी होती है। इन्हें ठंडा एटमॉस्फेयर देना पड़ता है, नहीं तो थोड़े ही समय में अगर ज़रा सी भी गर्मी अगर बढ़ी तो इन्हें हाइपोथर्मिया नाम की बीमारी हो जाती है। और हाइपोथर्मिया एक ऐसी बीमारी है कि उससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो गर्मियाँ इनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो जाती हैं। ये केवल ठंडे प्रदेशों के लिए बहुत अच्छी है जहाँ ठंड ज़्यादा है। जैसे इन्हें पानी भी 24 घंटे अवेलेबल कराना होता है, क्योंकि मिल्क ज़्यादा है तो इन्हें प्यास भी बहुत लगती है। हर 2-2 मिनट में पानी पीती हैं, और यदि हम इन्हें 24 घंटे पानी की सुविधा भी नहीं देंगे तो इनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। क्रॉस ब्रीड गाय अगर तेज़ गर्मी भी होगी तो उसे आसानी से सहन कर ले। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करें, फिर एक 2-2 करके ये गायों को लाइए। पहले इन्हें एडजस्ट करिए, वहाँ पर अपने वातावरण में उसे एडजस्ट करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप इन पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर इनसे ही अपनी खुद की घर की नस्ल तैयार करिए। और घर की नस्ल तैयार करने से फिर ये होगा कि जो वातावरण है वो ये आसानी से फिर सहन कर लेंगे, और फिर आप उनसे अच्छा मिल्क ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने भी स्टार्टिंग क्रॉस ब्रीड से ही की थी। आपको आगे एक वीडियो में हम बताएंगे कि हमारी स्टार्टिंग किस प्रकार से हुई थी और स्टार्टिंग में हमने क्या क्या किया था। और इस प्रकार की क्रॉस ब्रीड गाय, इनकी जितनी कैपेसिटी, यदि आप अगर अच्छी खिलाई रखेंगे, इनकी अच्छी केयर करेंगे, तो जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ही दूध देंगी। यदि वो 8 लीटर की है और अच्छी खिलाई, उसकी केयर करने से तो कम से कम 10 लीटर दूध दे सकती है। तो गणेशा डेयरी फार्म की तरफ से आज की यही जानकारी थी, और गणेशा डेयरी फार्म चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए।